हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डू और डाई क्वेश्चंस इन एग्रीकल्चर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और आप हमें सुन सकते हो। अब यूट्यूब की जगह आप हमें साथ साथ आप हमें सुन सकते हो खबरी ऐप पर भी, वहाँ पर भी आपको ऑडियोज़ मिल जाएंगे। और बताऊं तो आपको जो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी हमारा जो आईडी है, हमारी जो प्रोफाइल है, उसको आप लाइक कर सकते हो कोचिंग एग्री के नाम से। और जो हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है कोचिंग एग्री, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और क्या बताऊँ, फेसबुक तो आप सभी चलाते होंगे, तो फेसबुक पर भी हमारा जो पेज है जो कोचिंग एग्री का, तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलना गाइज। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ग्रेड अप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप ईयरफोन लगाकर सुनते हो तो आपको कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा। जी हाँ, ईयरफोन लगाकर सुनने का कुछ ज़्यादा ही मज़ा है, ताकि आपके पास डिस्टर्बेंस ना हो ज़्यादा आसपास के जो आपके होती रहती है। तो पहला है, टोमेटोज आर कल्टिवेटेड बाय द प्रैक्टिस कार्ड। देखिए, टमाटर को किस विधि के द्वारा उगाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। संस्थानांतरण, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सी परिवहन, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। या ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो टमाटर को किस विधि के द्वारा उगाया जाता है। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है डी। इसका जो राइट आंसर है ट्रांसप्लांटेशन। जी हाँ, टमाटर को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो धान की फसल होती है, जो पी की फसल होती है, जो जो धान की, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, धान की जो फसल होती है, जो राइस की फसल होती है, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। पहले उसकी सीडलिंग उगाते हैं, ठीक है। सीडलिंग उगाने के बाद क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं हाथ के साथ, ठीक है। लेकिन अब तो ट्रैक्टर, मतलब ऐसी मशीनें भी आ चुकी हैं जो राइस को ट्रांसप्लांट करती हैं। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे ही टोमेटो को भी उगाया जाता है, और ऐसे ही आपकी चिलीज़ को भी उगाया जाता है ट्रांसप्लांटेशन करके। तो गाइज अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन यह है, पूसा लेरमा। पूसा लेरमा इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। देखिए, पूसा लेरमा किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है। ए पैडी, बी राइस, सी वीट, या डी मस्टर्ड। तो पूसा लेरमा, देखिए आपके दो तो ऑप्शन इसमें से गाय भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पैडी भी ऑप्शन में दिया हुआ है और राइस भी दिया हुआ है। दोनों का मतलब एक ही है। अब बचे आपके पास दो, वीट या मस्टर्ड। इनमें से किसकी वैरायटी है ये इम्प्रूव्ड, पूसा लेरमा। तो गाइस जो है इसका आंसर वो है सी है, वीट की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। वीट की ये एक विकसित किस्म है पूसा लेरमा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म, देखिए दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं, ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को कम मात्रा में देने होते हैं। तो इनमें से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बताना आपको। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो इसका आंसर वो है ए है इसका आंसर। जी हाँ, आयरन है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बाकी बच गए तीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, मैंने इसे याद किया हुआ है, जो NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे क्या है कि CHO, ठीक है, ये सारे क्या है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अगला है गाइज, अगला है द टेक्निक यूज टू ऑब्टेन वैरायटी विद हाई यील्ड एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर। ठीक है, अब हिंदी में बताता हूँ। उच्च उपज व अन्य अवांछित गुणों के साथ किस्में प्राप्त होने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। ठीक है, ऐसी कौन सी जो टेक्निक है जिससे हम की हाई यील्ड, जो क्रॉप का हाई यील्ड हो और हमें डिजायरेबल, हमें करैक्टर मिले क्रॉप में। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है, ऐसी कौन सी विधि है। ठीक है, ए है आपका इंट्रोडक्शन, बी है आपका सिलेक्शन, सी हाइब्रिडाइजेशन, या डी आपका बोथ ए एंड बी। तो गाइज हिंदी में वालों को बता दूं, ए है परिचय, बी है चयन, सी है संस्करण, या डी है ए एंड बी दोनों। तो गाइज जो इसका आंसर सी है। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, आपकी 9th क्लास में भी चैप्टर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, देखिए दो अलग अलग प्लांट्स के दो करैक्टर को मिलाना, हाइब्रिड बनाना। ठीक है, हाइब्रिड का तो मतलब आपको पता होगा, हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं, उसमें दोनों के करैक्टर होंगे। ठीक है, देखिए एक का कोई, जैसे कि कोई करैक्टर है कि वो डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं आता,
और एक वैरायटी है जो कि जो पाला होता है, पाला ठंड होती है, उससे रेजिस्टेंट है। देखिए अगर आप दोनों को क्या करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों की जब आप उनकी क्रॉसिंग करवाओगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे, तो उसमें दोनों के करेक्टर आएंगे, यानी कि वो बैक्टीरियल जो होगा, जो इन्फेक्शन होगा उससे भी वो रेजिस्टेंट होगी, और वो जो पाला होगा उससे भी रेजिस्टेंट होगी ठंड से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ठंड पड़ती है। तो गाइस इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर जो है सी है, हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला है गाइस, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन ए डेफिनेट रो पैटर्न, ठीक है, निश्चय पंक्ति पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, फसल चक्र, इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित फसल या डी मिश्रित क्रांति सॉरी कृषि। तो 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या बोलते हैं उसको, वो भी एक डेफिनेट पैटर्न में। तो गाइज जो इसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं इसको हम। तो गाइज अगला जो हम क्वेश्चन है, अगला देखते हैं हम गाइज। अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज, यानी कि हिंदी में बोले तो एक ही खेत में पूर्व सुनियोजित तरीके से विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? एक ही खेत में, यानी कि आपने पहले ही प्री प्लान्ड कर दिया कि मुझे इस फसल के बाद ये फसल उगानी है, उसके बाद चेंज करना है, उसके बाद मैंने दालें उगानी, दालें के बाद मैं फिर यहाँ पर कॉटन उगाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, या क्रॉप रोटेशन बोलते हैं गाइज। तो गाइज इसका जो आंसर है वो डी है, इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं गाइज, ठीक है, इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप रोटेशन में उगा रहे हो ना क्रॉप्स को, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। अगला गाइज, मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफेलो इज, इनमें से कौन सी ऐसी बफेलो है जो कि हमें मैक्सिमम मिल्क देती है, मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग है? तो देखिए बच्चों, इसमें जो मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग जो बफेलो है, आपके जो ऑप्शन है वो है मुर्रा, सुरती, नागपुरी या मेहसाना। तो मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग है वो है मुर्रा है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग है। अगला है गाइज, मिल्क डज नॉट प्रोवाइड, इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें जो कि चीज़ मिल्क में नहीं पाई जाती? विटामिन ए एंड डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मिनरल लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, या आयरन। तो देखिए गाइज, मिल्क में क्या चीज़ नहीं होती? मिल्क में आपने सुना होगा आयरन का कंटेंट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो इसका आंसर वह डी है। विटामिन भी बहुत होते हैं इसमें मिल्क में, ठीक है, कार्ब प्रोटीन भी होता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। कैल्शियम के लिए मेनली आप क्या बोलते हो कि हमें दूध क्यों पीना चाहिए? इससे हड्डियाँ मजबूत होती है, कैल्शियम मिलता है हमें। तो आयरन का कंटेंट बहुत ही कम होता है दूध में, ठीक है। जो बकरी का दूध होता है ना, बकरी का दूध, उसमें थोड़ा बहुत आयरन का कंटेंट मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं कि बकरी का दूध ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है एज कम्पेयर टू गाय का दूध, ठीक है। अगला गाइज, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है? ठीक है, ए कॉलीफ्लावर, बी सनफ्लावर, सी लेंटिल या डी हिबिस्कस, ठीक है, बंद गोभी, सूरजमुखी, मसूर दाल या हिबिस्कस, इनमें से कौन सा एक ऑयल यील्डिंग प्लांट है? तो गाइज जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है, आई थिंक सभी को पता होगा, सनफ्लावर है, जो कि सूरजमुखी का फूल होता है, वो एक ऑयल यील्डिंग प्लांट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी है, सूरजमुखी, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन मैन्योर, ठीक है, जो हरी खाद है उसके लिए कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? इट सप्लाइज नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। इट सप्लाइज ऑर्गेनिक मैटर, यह है कार्बनिक द्रव्य की पूर्ति करती है। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यह मृदा पर्दन को रोकती है। या इट अलाउ लीचिंग, यानी कि यह छानन टपकन को बढ़ाती है। तो गाइज आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, इसका आंसर जो है डी है, इट अलाउज लीचिंग, ठीक है। ये बहुत ही मतलब गलत है इनमें से, क्योंकि देखिए टपकन को बढ़ाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीचिंग ज़्यादा हो रही है तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धरती में ज़्यादा नीचे तक जाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है, पौधे का तो वो चीज़ मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये लीचिंग को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करती है आपको, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट भी इंक्रीज करती है। ग्रीन मैन्योर बेसिकली की ही इसलिए जाती है, ठीक है, और सॉइल इरोजन को तो ये प्रिवेंट करती है। तो आई होप गाइज जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं आपने सभी ईमानदारी से किए होंगे, और अपना स्कोर शेयर करना मत भूलना, जो कमेंट बॉक्स है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे दिए हुए हैं, चाहे वो आपका गुरुकुल ऑनलाइन का फेसबुक पेज हो, चाहे वो आपका जो कोचिंग एग्री का जो आपका हमारा जो इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल है, उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना।
और यार खबरी ऐप को प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, बहुत ही अच्छी ऐप है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो और आपका मन कर गया हाँ यार अब तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो कुछ नहीं करना, आपको ईयरफोन लगानी है, बस में बैठे हो आप, मज़े से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो खबरी ऐप को भी प्लीज़ वहाँ पर इंस्टॉल कर लेना, उसमें वहाँ पर गुरुकुल ऑनलाइन को सर्च करके वहाँ पर उसको फॉलो कर लेना। ऐसे ही जैसे यूट्यूब ऐसे ही है, बस वहाँ पर आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे। ठीक है, और गाइज और बताऊं तो मैं आपको, आपने फेसबुक पेज को भी आपने लाइक कर दिया हो, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। और क्या बोलूँ कि बस टेलीग्राम पर आप हमें जुड़ सकते हो। तो मिलते रहिए, पढ़ते रहिए गुरुकुल ऑनलाइन।